चलो यहां से तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 12 था। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 12 था जो कि कल लिखवाए थे। यहां से समझना होगा, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि प्रतिशत होता है। क्वेश्चन कह रहा है यहां से कि अगर 21 रुपए में बेचा जाएगा, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचेंगे तो उतना ही हानि होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। समझ में आ रहा है? उतना ही हानि प्रतिशत होगा जितना उसका क्रय मूल्य है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहां से नॉर्मली भाषा में, मैथ के भाषा में समझा जाए तो ये कह रहा है इसका जो सेलिंग प्राइस है 21 रुपया, वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना, लेकिन और इसमें एक स्टेप जोड़ दिया, लॉस प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। लॉस प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और लॉस प्रतिशत दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर 40 रुपया क्रय मूल्य है तो 40% हानि भी होगा। 50 रुपया क्रय मूल्य है तो 50% हानि होगा। 60 रुपया क्रय मूल्य है तो 60%। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य 21, लेकिन हानि उतना ही परसेंट का हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य। हानि उतना ही परसेंट का जितना उसका क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे क्या, याद है? सीपी गुना प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बराबर, अगर सीपी में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एसपी। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो एकदम बनाएंगे 5 से 7 सेकंड लगेगा और ऑप्शन से बना लेंगे। ठीक है, पहला चीज जिसमें वही आंसर होने की संभावना क्या, वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। ऑप्शन इसमें लिखवाए थे क्या? ऑप्शन क्या क्या था? 20, 30, 25, 70, 30 या 70, यानी 30 या 70, यानी ये ऑप्शन देखो। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, इसमें हम बोले हैं कि वही आंसर होगा जिसके लास्ट में, यानी 25 तो वैसे ही गायब हो गया। 25 के होने की संभावना नहीं है, 25 की होने की संभावना नहीं है। कहा निकालना है हम लोग का, वो कहा निकालना है, सीपी निकालना, यानी सब जो दिया है सब सीपी में दिया है, सब क्या में दिया है। अगर हम मान लेते हैं कि सीपी 20 है, मान के चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन मानेंगे समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि सीपी क्रय मूल्य 20 है। क्रय मूल्य कितना है? दांत से काट रहा है, उंगली को दांत में काटा रहा है। अगर क्रय मूल्य 20 लेके चलते हैं तो 20% हानि होगा। क्रय मूल्य 20 लेके चलेंगे तो, क्योंकि जितना क्रय मूल्य उतना प्रतिशत हानि, तब 20% हानि का मान क्या हो जाएगा, 80। तो हम लोग को करना क्या है कि सीपी में हानि से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, तो 20 हो गया, 80% में गुना करेंगे तो आएगा 21। यह सही ऑप्शन क्या हो गया। अगर 30 रुपया क्रय मूल्य लेकर चलेंगे तो 30% हानि, तो 30% हानि का मतलब 70, तो 70% से गुना करेंगे, परसेंट हट गया 100, और 30 में कहेगा 0, 70 में कहेगा 0। ना समझ में आया? यहां से लेकर चलते हैं 30 अगर क्रय मूल्य तो हानि भी 30 होगा, तो 30% हानि का मतलब परसेंट हट गया, आगे क्या है 21 आ गया। अगर 70 लेके चलते हैं तो 70 लेके चलेंगे क्रय मूल्य तो 70% हानि, 70 क्रय मूल्य 70%, तो 70% हानि का मतलब एक और भी कहा जाएगा 21 आ गया कि नहीं, 21 आ गया। 21 कहाँ से आया, 30 और, तो इसका आंसर कौन होगा, 30 अथवा अगर दोनों में से वो हटा देगा तब 30 होगा, या 70 रहेगा तो 70, 30 रहेगा तो अगर दोनों दिया तो आंसर क्या होगा। समझ में आया? क्रय मूल्य लेना है, अगर हानि कहेगा तो हानि प्रतिशत से गुना, लाभ कहेगा तो लाभ डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा एसपी। ठीक है, मौखिक बनेगा नहीं बनेगा, बिना ऑप्शन से लंबा बनेगा। मानना पड़ेगा क्रय मूल्य के, ऐसे मानेंगे, बिना ऑप्शन से मानेंगे। अगर क्रय मूल्य के लेके चलेंगे तो हानि भी हमारा क्या हो जाएगा, के परसेंट, हानि भी क्या होगा। आज जब हानि होता है तो 100 में से क्या कर देते हैं, तो अब हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी सीपी में हानि प्रतिशत से गुना करेंगे 100 माइनस के प्रतिशत से, तो क्या निकलेगा, एसपी। अभी जितना का बबुआ ना उतना क्या निकल जाएगा, झुंझुना। तुम्हें बबुआ झुंझुना दोनों नहीं देखना है ना, ना बबुआ के मौसी को देखना है। चलिए जल्दी से उतारेंगे तो इसको समझ में आया ना।
छापेंगे नहीं इसको, ऑप्शन के अनुसार इसे बनाए है ना, ऑप्शन से एकदम इसी तरह ऑप्शन के अनुसार। अपने क्वेश्चन दो और चालू है ना क्वेश्चन, एकदम आसान हो जाएगा। सर ये तो हो गया, ऐसे ही आंसर मारेगा मौके के तरफ। ऐसे छापना है कि ऑप्शन अगर 20 लेकर चले हैं तो उसके सामने लिखेंगे 20% हानि, तो 80% से गुना। 30 लेकर चलेंगे तो 70% से गुना, क्योंकि हानि कर रहा है। इंटर का एग्जाम होने के बाद न्यू बैच खोला जाएगा एक और। टाइमिंग देखते हैं अभी टाइम। तो फरवरी खत्म हो जाएगा, मार्च से खुला जाएगा। उधर क्या ना बुआ, किसी प्रकार की दिक्कत है? एक बार हम लेके चलेंगे। 21 रुपया बिक रहे मूल्य करे, जितना लॉस प्रतिशत है उतना ही क्या है क्रय मूल्य। अगर 20 रुपया लेके चलते हैं ऑप्शन से क्रय मूल्य, तो 20% हानि, तो 80 हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 21 नहीं आएगा। 30 लेके क्रय मूल्य चलेंगे तो 30% हानि, तो 70 हो जाएगा। हाँ उतना ही लाना है, क्योंकि कहता है क्रय मूल्य सीपी गुना प्रॉफिट या लॉस ले गुना करने पर क्या निकलता है, एसपी। फॉर्मूला लिखवा है, गुना करने पर एसपी यानी हमारा 21 रुपया आ जाना चाहिए। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत से गुना कर देंगे, हानि रहेगा तो हानि प्रतिशत से गुना करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर, बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखे तो, एक वस्तु को 64 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। कह रहे 64 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहां से आ जाते हैं 64 रुपए एसपी हो गया ना, 64 रुपए क्या हो गया एसपी, उतना ही प्रतिशत हानि जितना वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सेम वही कंडीशन है। इसका लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 15, 20, 80, 35। पहले तो 35 या 15 होगा नहीं, एक और इसमें ऑप्शन जो लो, इन नॉन ऑफ दिस। अब आ जाते हैं काहे होगा 20%, ठीक है। क्रय मूल्य 20 लेकर चलते हैं, अच्छा ठीक है। अगर हम 20 लेकर चलेंगे तो 20% हानि कितना होगा, आएगा क्या? 16 हो गया। इसको लेकर चलेंगे 80, तो 80% हानि, 80 का 80% हानि, तो 20% बचेगा। सेम बात वही है, आएगा क्या? ना तो अगर आंसर लाना है तो 64 का जगह पर क्या कर दो 16, आएगा जो है ना, एक का ऑप्शन लिख दो, दोनों कौन कौन, बी और सी, आ जाएगा ना 16। तो वहां पर अगर सुधरवाना है तो कर सकते हैं, 64 की जगह पर क्या लिख देंगे 16, ठीक है। शॉर्ट बनाना है फटाक से, ऑप्शन में अपने से लिखवाए थे तो बना देंगे फिर लॉन्ग मेथड से, या ऑप्शन दिया ऑप्शन से सेट कर देंगे। ये तो बिना किताब से इसी तरह से क्वेश्चन हम लिखवा रहे थे ताकि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब लिखवाने में थोड़ा सा अपने से इधर उधर हो ही जाता है, किताब तो नहीं था मेरे पास। कब हुआ 15-35 क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में बोले हैं कि अगर 15% लेके चलेंगे तो 15% हानि मतलब 85 हो जाएगा। तो ये जब पॉइंट का आएगा तो पॉइंट में आएगा, 15 गुना 85 का आएगा, लेकिन पॉइंट में है नहीं है, तो इसलिए कभी 0 को छोड़ा कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट में रहेगा तभी सोचना है, पॉइंट में नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मारना है। बता नहीं सकते हैं इसके बारे में, शायद भरा रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए देखो, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतना ही अब की लाभ हो रहा है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्या है क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य है कह रहे कि बेचने पर 56 रुपए, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया
एसपी 56 और उतना ही प्रतिशत लाभ जितना क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर प्रॉफिट लॉस ना जी। सीपी बराबर में क्या है? प्रॉफिट लॉस है। इसका ऑप्शन दिया होगा 20, 25, 30, 40। इसमें तो 25 ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, होगा। अगर हम अब यहाँ पर लाभ का बात हो रहा है, अगर हम 20 लेके चलेंगे क्रय मूल्य तो 20% लाभ तो 120, तो 120 यानी 12 दूनी आएगा। 30 लेके चलेंगे तो 130, तो 13 तिया 130 में 13 हो जाएगा ना, उधर आएगा 3 13 तिया। अगर हम 40 लेके चलेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 चौका। अगर हम इसको क्रय मूल्य लेकर चलते हैं 40%, 40 रुपए क्रय मूल्य तो 140 हो जाएगा, 14 चौका। आसान है कि नहीं आसान है? कोई दिक्कत? यानी आंसर क्या हो जाएगा? 56 नहीं 46। 56 तो दिया ही, 40 होगा ना। हाँ तो 56 तो विक्रय मूल्य दिया है ना। अगला क्वेश्चन का बताएंगे क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन का 90 आंसर आ रहा है। क्या है करे क्वेश्चन? उसका विक्रय मूल्य कितना है? 171। 171। नेक्स्ट का है हम लोग का एसपी। इसका बताइए का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लाभ, यानी जितना उसका क्रय मूल्य उतना उसका लाभ है। अब ये बताइए इसका ऑप्शन क्या क्या है? 90, 80, 70। 90 लेंगे तो 190 हो जाएगा, तो 190 यानी 0 0 खत्म। 19 9 171 सही है। मौखिक बन गया नहीं बन गया? अगर कहेंगे लंबा बनाने के लिए तो एक लंबा बना है। चलो एक पहला क्वेश्चन पर हम लंबा ट्राई करते हैं, तो लंबा भी समझ में आ जाना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन था 30 से 70 आंसर आया था, उसको हम लंबा पर ट्राई करते हैं। गुना भागा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? देखो फरवरी है, सभी लोग मनाएंगे रोज डे, प्रपोज डे, गुलाब डे, यही चालू होता है ना। हाँ चॉकलेट दे, तू लोग ना पढ़ बोलता है इसका गुना दे, भाग दे, घटाओ दे, लघुत्तम दे, अगर बाद पैसा दे। यहाँ से आते हैं पहला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, जिसमें एसपी हम लोग का क्या दिया था 21, और यहाँ पर जो था क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत था ना। क्रय मूल्य और क्या था? तो जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही क्या होगा? हानि। जितना क्रय मूल्य उतना ही, तो हानि होता है तो 100 में से घटाते हैं कि जोड़ के। अगर हम लेके चलते हैं क्रय मूल्य अगर के, तो हानि कितना हो जाएगा? 100 या माइनस के बटा में। जैसे मान लेते हैं 10 होता है तो लिखते हैं 90 ना, 90 बटा में 100 लिखते हैं ना जी। 10% हानि को क्या लिखते हैं? 90 बटा में 90%, तो 100 में से घटा के परसेंट। मेन बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको लॉन्ग मेथड से भी बता देते हैं। अब हो गया क्या कि सीपी में लॉस प्रतिशत है ना, सीपी में लॉस प्रतिशत से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा। तो सीपी है के और लॉस प्रतिशत का है 100 माइनस के, अब बाटा में अब बराबर में 21। ये 100 उधर जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 के माइनस बराबर, ये सबको उधर भेज देते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 100 के, आप ये जो का तो रहेगा ना। अब देखो ये गुणनखंड आ गया क्या? गुणनखंड का रूल होता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करके ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जोड़ने या घटाने बीच वाला टर्म हो जाए। याद आ रहा है? गुणनखंड नहीं 10 क्लास में नहीं पढ़े हो? तो के स्क्वायर माइनस 70 के माइनस 30 के, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे और 70 में 30 ले गुना करेंगे, 2100, 70 30 जोड़ेंगे। गुणनखंड सबको आता होगा, मैं जहां तक उम्मीद है। अब प्लस में क्या हो जाएगा? 2100। यहां से कॉमन निकलेगा क्या? तो क्या बचेगा? के माइनस, यहां से क्या कॉमन निकाल देंगे? माइनस ना, माइनस 30, तो यहाँ बचेगा के
अब माइनस। अब यहाँ से ध्यान देते हैं, है दोनों जब इक्वल होता है तभी हम लोग का सही होने की चांस, पता है ना, गुणनखंड में क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल, तो दोनों इक्वल है ना। अब है दोनों में से कोई एक को लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे, के या माइनस, आए को क्या लिखेंगे, वही वाला के या माइनस। आई 7 के बराबर में क्या है, तो आई माइनस है होने जाके ये क्या निकलेगा 70, आई प्लस माइनस होने जाके क्या निकलेगा, आया ना 70, या एक बार 70 है और 30। अब एक क्वेश्चन कितना लंबा बनाएंगे तो कोई फायदा है, उसको मौखिक बना देंगे, नहीं बना देंगे। अगर बनबो करवा गुणनखंड में टूट गया उल्टा पुल्टा तो क्या निकलता, समझ में आ रहा है ना, ये उतारना है नहीं ना, ये हम लॉन्ग मेथड से बता दें कि अगर लॉन्ग बताएंगे तो इस तरह से हमें जाना पड़ेगा, और शॉर्ट मेथड से, ठीक है। चलिए अब हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का टाइम खत्म होता है और आधा घंटा आज क्लास का टाइम बचा है, तो आधा घंटा प्रॉफिट एंड लॉस का हर जगह से क्वेश्चन लिखवा देते हैं, सब मिक्सर टाइप होगा कि कितना क्वेश्चन और बन रहा है खत्म होने के बाद टाइप। हाँ क्वेश्चन लिखवा रहे हैं अब, देखिए तो किताब देखिए। लिखना होगा कोशी का, अब इधर उधर सब बोलेंगे ना। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु इस पर 19% लाभ कमाने हेतु 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर किसी वस्तु के लिखित मूल्य मतलब हो जाए मार्क्स प्राइस, अंकित मूल्य। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बाटा देने पर, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बाटा देने पर 20% लाभ होता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य या लिखित मूल्य हो गया, 10% बाटा देने पर 20% लाभ होता है। यदि बाटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यदि बाटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, यदि बाटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि बाटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, लिखना है। ना 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 देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद
नमस्कार सर। चलिए चलिए, तो बोलना चाहता सर। हाँ हाँ ठीक है, जाएगा बोलिए। सर आ जाइए सर, अच्छा, आ जाइए तो ये हो जाएगा आप लोगों को। ये घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। और शांति रहेंगे सभी बच्चे, 1080। शांत रहेंगे सभी बच्चे। 5 मिनट का समय लेंगे आप लोग का। हम ओम साई कंप्यूटर से आए हम लोग, नाम सुने होंगे आप लोग। तो वहाँ पे डीसीए, टैली और डीटीपी का क्लास चलता है, यानी कि पूरा का पूरा एडीसीए क्लास चलता है। इसमें कि किसी भी कंपटीशन में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा जहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का जरूरत होगा, तो वहाँ पे या तो एडीसीए का सर्टिफिकेट लगता है या फिर डीसीए का सर्टिफिकेट लगता है। यानी कि जहाँ पर भी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी होगा जॉब, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसा बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो बिना एडीसीए को फिलअप होने वाला नहीं है। अगर मान लें कि आप सर्टिफिकेट लेके आप फॉर्म फिलअप कर दिए और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो किसी काम का है वो नहीं है। इसके अलावा किसी भी तरह कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया या रेलवे में तो कम सवाल आता है कंप्यूटर का, लेकिन एसएससी और बैंकिंग, इन दोनों में 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, किसी तरह कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है ना, ओम साई कंप्यूटर में। यानी कि केवाईपी का नाम सुने होंगे आप लोग, नाम है उसका केवाईपी। आपको पूरा का पूरा डीसीए पढ़ाया जाएगा उसमें बिल्कुल फ्री, और कोई पैसा आपको नहीं देना है। अगर आपको सर्टिफिकेट का जरूरत होगा तो सिर्फ सर्टिफिकेट का चार्ज लेके हम लोग आप लोगों को सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अगर डीसीए आप प्राइवेट से कीजिएगा तो उसके लिए 3500 रुपये लगता है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं देना है। सर्टिफिकेट का चार्ज यही 500 या 700 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यानी कि दोनों काम हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। हाँ, अगर कोई कर लिया है तो ये जेन्युइन सवाल है, तो वहाँ पे तो पढ़ा ही होगा वो। अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, अगर नॉलेज नहीं है तो आप पढ़ के आप ले लीजिएगा सर्टिफिकेट। हाँ, तो पढ़ना चाहें तो आपको फिर तो एडमिशन लेना पड़ेगा ना, कारण केवाईपी तो आप कर चुके हैं। नहीं, फिर से केवाईपी नहीं होता है, प्राइवेट वाला हो सकता है फिर से। खाना खा ला दोबारा खाना खाबा हो रे, आए एक दोबारा व्यवस्था बा। अरे एक बार का रूल होता है कि जो नहीं किया उनके लिए ना है। मेरा सुन लीजिए, हाँ एडमिशन करवाए थे, हाँ, एडमिशन करवाए थे तो हम एग्जाम देने के लिए नहीं गए थे। अब बोल रहे हैं ना कि आपका एग्जाम हो गया। ये देखिए, अब हर सेंटर के बारे में तो हम नहीं बता सकते ना, हम लोग के पास क्लास चलता है। और यहाँ पे ये एक लड़की है, एग्जाम नहीं दिया, आप लोग के पास पढ़िए ना, एग्जाम नहीं दिए तो ये पढ़िए। तो कौन सेंटर में, तो वहां से बोलना चाहिए ना, कैसे पास हो बोले बिना एग्जाम के। अच्छा, इसी क्लास में देखिए पीछे में 2-3 लड़का बैठा हुआ, क्लास चलता था कि नहीं चलता था क्लास? वहाँ पे पीयूष बैठा हुआ है, सचिन बैठा हुआ है, बिल्कुल रेगुलर क्लास चलता था, पढ़ाई किया वहाँ से। ठीक है सर, ठीक है, तो इनमें से कितने लोगों का केवाईपी हो चुका है पहले? मतलब जो लोग केवाईपी कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं किए हैं वो लोग आके आप लोग कर सकते हैं। दूसरा चीज कि अगर आप प्राइवेट से एडमिशन लीजिएगा, अभी बिहिया में सबसे बढ़िया, मतलब हम अपने से तो नहीं बोलेंगे, बच्चे ही बताते हैं कि बेहतर कौन पढ़ाता है। कंप्यूटर का जो क्लास होता है बिहिया में, जितने भी कंप्यूटर के क्लास हैं, वहाँ का या तो जो टीचर है वो हम ही लोग का पढ़ाया हुआ है, या फिर वहाँ का जो मालिक है वो हम ही लोग का पढ़ाया हुआ है। ऐसा बिहिया में कोई सेंटर नहीं है जो ओम साई से नहीं निकला हो, सबसे पुराना हम ही लोग का है। और प्राइवेट से पढ़िएगा तो 5000-6000 रुपया लगेगा, और अगर केवाईपी में एडमिशन लेके पढ़िएगा तो बिल्कुल फ्री होगा, कोई पैसा नहीं देना है। उसमें भी हम ही को पढ़ाना है और इसमें भी हम ही को पढ़ाना है। इस योजना से 2 लाभ और है, एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का और एक सेल्फ हेल्प अलाउंस का। सेल्फ हेल्प अलाउंस में 24,000 रुपये तक, 24,000 रुपये मिलेंगे आपको, 1-1 हज़ार करके 2 सालों तक, इंटर पास लोगों के लिए है वो। और एक है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आगे अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए सरकार लोन दे रही है, उस लोन का यूज करके आप लोग आगे पढ़ सकते हैं।
और नौकरी लगने के बाद ये पैसा को जमा करना है 84 इंस्टॉलमेंट में। कंप्यूटर का नॉलेज तो मस्ट है आज की डेट में, कारण कितना भी बढ़िया हम तैयारी कर लिए और कॉपी पे गोला करके 100 में से 99 नंबर ला रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम देने बच्चा जा रहा है उसे पॉइंटर जो है माउस का वो कवर नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से जो क्वेश्चन 10 सेकंड में उसको सॉल्व करना चाहिए उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये थोड़ा सा परेशानी तो होगा, अगर आप सीखिएगा पहले से तो थोड़ा बेहतर होगा। सीखने के लिए कोई भी चीज टाइम देना पड़ता है। जैसे सर के पास आप लोग आ रहे हैं ट्यूशन पढ़ने, इधर आप लोग टाइम नहीं देंगे और बातचीत करने में अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो सर का बताया हुआ कोई भी ज्ञान आप लोग को मिल नहीं पाएगा। और वही चीज टाइम हर चीज में देना पड़ता है। आप बिजनेस भी कर रहे हैं कोई, तो उसमें टाइम दीजिएगा तभी आपका बिजनेस सक्सेस होगा। उसी तरह से कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक वो पढ़ाई आपका सफल नहीं होगा और कहीं पे भी आप सफल नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। समझ में आया? जितने भी बच्चे को अगर जाना है, ठीक ठीक, थैंक यू सर। अभी 4 लाख लोन है वो शुरू नहीं खत्म कर। हाथ पे आपको नहीं मिलेगा, वो लोन मिलेगा आपको जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसका फीस डायरेक्टली डीलरशिप से जमा हो जाएगा। हाथ पर मिलेगा कुछ पैसा मिलेगा ना। एग्रीकल्चर है ऑप्शन में, हाँ मिलेगा। ऐसे अप्लाई करने पे तो नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आ गया है, जीएनएम कोर्स है, एमएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा उसके लिए। चलिए क्वेश्चन कहाँ तक लिखवाया था? क्वेश्चन 3 को लिखवा दिया, मतलब क्वेश्चन कहाँ लिखवाया था उसमें पूरा कंप्लीट हो गया है। किसी गाड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद गाड़ी का मूल्य 1080 रुपया हो जाता है ना। गाड़ी का मूल्य कितना हो जाता है? 1080 रुपया हो जाता है। यदि छूट ना दी जाती, यदि छूट ना दी जाती घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया हो जाता है। यदि छूट ना दी जाती, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। भैया घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? चलो बनाओ, हाँ तीनों को बनाओ ना सब। 4 लाख देता ना, कैश कभी देवे नहीं करते, डायरेक्ट देता है। ये सब बिना मतलब वाला। देखो एक बात को तुम लोग समझ लो, बढ़िया से समझ लो। कोई भी लोग आते हैं अपने प्रचार के लिए, बीच में बिना मतलब का डिस्टर्ब नहीं, तुम्हारा क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। उनकी बात सुनना है, जितना जल्दी सुनेगा उतना जल्दी चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा वो क्या होगा, ये सब मिलना है तो उसका नंबर दिया रहता है ना, नंबर दिया उनसे बात कर लिया करो। ऐसा तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है? किसी को रिस्पेक्ट देना सीखो। कोई भी चीज पूछा जा रहा है, वो बता रहे हैं, उनकी बात खाली समझना है, क्या है क्या नहीं, इस पर इसका नंबर दिया उससे बात कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? इससे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा हमारे को इफेक्ट पड़ता है कि सब के कैसे बच्चे हैं। ऐसा बिना उल्टा पुल्टा मत सवाल करो कि करे 4 लाख रुपया मिलेगा। अरे 4 लाख 5 लाख इसका, जब तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें नंबर लिखा है, सभी बच्चे का बोलना है। कोई कह रहा है कि ये नहीं हुआ ऐसे होगा, इस सब चीज के बारे में बात नहीं करना। कोई भी लोग आते हैं कोई भी चीज के लिए, अपने प्रचार के लिए, सिर्फ अब अपने सोचो कि अगर हम कहीं जाएंगे इस तरह से वहां पर लड़का बिहेव करेगा तो हमें कैसा लगेगा। मेरी बात तो तुम लोग सोचा है? जिस तरह से तुम हमको दे रहा है उसी तरह से सबको तो रिस्पेक्ट होगा। सबका टीचर है कि नहीं है? ऐसा चीज को तुम लोग सोचेगा तो आज तो बुखार छुड़ा देंगे हम। ठीक है, तो नहीं बनाओ इसको अब।
देखते हैं, नहीं बनाया ना। तीन क्वेश्चन में समझ में आ गया कितना पढ़ाई हो रहा है। ना सब दो को बन गया सदा टूट गया तो नहीं मान लो एक बच्चा से ना, एक बच्चा से ना बना, बाकी लोग बन गया, तीनों बन गया। देख लेते बन गुना के बन जाने के बाद आंसर भी तो सही आना चाहिए ना, आंसर सही आना चाहिए ना। देख लेते हैं। पेमेंट वाला तो उठाओ, तो किसका ड्यूज है पेमेंट? पेमेंट किसका किसका ड्यूज है? नहीं तो हम चेक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ड्यूज वाला पहले हाथ उठा देंगे, लड़का या लड़की? एक ही आदमी का ड्यूज है, बाकी सबका फुल है, पेमेंट क्लियर है। जिनका ड्यूज है वो कल से नहीं आएंगे, जिनका ड्यूज है वो कल से नहीं आएंगे। कल संडे है, क्लास नहीं चलेगा। मंडे से जिनका ड्यूज है, लड़का या लड़की, वो क्लास में नहीं आएंगे। आंसर का है जी पहल का 40%, दूसरा रहेगा 6.2/3। आप लोग कितना है दूसरा रहेगा? 33.1/3। सभी लड़के लोग का यही आया है, सभी लोग कह रहे हैं एक 33.1/3। अगर सभी लोग का आंसर एक ही आ जा रहा है, उधर सबका एक जैसा हो जा रहा है, मतलब दोनों बना रहे हैं मिलजुल कर, किए को बना दिए, सबका आंसर वही हो गया। ऐसा होता है कि आंसर सही बताते हैं, सभी का आंसर एक समान आता है, तो चलो सही है, एक समान आया है। गलती में अगर एक सबका एक जैसा आ रहा है, मतलब सब एक दूसरे में से देख के बना रहे हैं लोग। एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य कितना अधिक रखेगा? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना? तो ये कितना डिस्काउंट दे रहा है? 15% डिस्काउंट। मतलब हम बताए थे मार्क्स प्राइस में जैसे डिस्काउंट देंगे क्या में बदल जाता है, हो गया। करे कि लाभ इसको हो रहा है कितना? 19, तो 19% लाभ। मतलब जैसे ही क्रय मूल्य में प्रॉफिट या लॉस से गुना करेंगे, दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ में? मार्क्स प्राइस में डिस्काउंट से गुना करेंगे क्या बदलेगा? एसपी क्रय मूल्य में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत से गुना करेंगे क्या बदल जाएगा? अब देखो दोनों में से प्रतिशत क्या हो गया? 17 × 85 या 17 से, तो यहां से मार्क्स प्राइस बटा में सीपी ले सकते हैं, मार्क्स प्राइस बटा में, और 7 बटा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या समझ में आया कि नहीं है? ये बताया था ना कि मार्क्स प्राइस में डिस्काउंट से गुना करेंगे एसपी हो जाएगा, बताए थे कि नहीं बताए थे? क्रय मूल्य में प्रॉफिट या लॉस ले गुना करेंगे क्या हो जाएगा? बताए थे, चोर चोर मौसेरा वैसे करके बता रहे थे। ये कटा दिए तो यहां से आया मार्क्स बटा में सीपी, और यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में 5। क्रय मूल्य कभी भी कम होता है, मार्क्स प्राइस कभी भी क्या होता है? जो स्टिकर लगाया जाता है कभी भी क्या लगाया जाता है? ज्यादा का लगाया जाता है। क्रय मूल्य कभी भी क्या होता है? कम होता है। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 5। मार्क्स प्राइस कितना है? कह रहे कि इसको जब 5 रुपए खरीद के 7 रुपए का स्टिकर लगा देगा और 7 में बेचेगा, तो इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा?
तो 5 में खरीद के 7 का स्टिकर लगाना, प्रॉफिट की लॉस? कितना प्रॉफिट? प्रॉफिट होगा तो दोनों में से कम वाला नीचे का अधिक वाला? कम वाला। प्रतिशत लाने के लिए कौ % प्रॉफिट होगा? समझ में आया? क्या पूछा है उसमें? पढ़िए। हाँ 40% अधिक है। नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। इसका क्लास खत्म हो गया। अब जिनको फंसेगा क्वेश्चन वो लेकर पर्सनली पूछेंगे। मंडे को चलूंगा। हाँ मंडे से क्लास होगा। कल सोचे थे लेकिन तू लोग हरकत देकर नहीं मन कर रहा है पढ़ाने के लिए। तू लोग पढ़ने वाला है नहीं। छोटा बच्चा है, तू लोग का रोज समझाया जब बाबू ऐसा गलती मत किया करो। ना पढ़ रहा है, 3 क्वेश्चन दिए, 3 का वही हाल है। अगला क्वेश्चन क्या है जी? किसी वस्तु को लिखित मूल्य पर 10% बाटा देकर 20% लाभ होता है। यदि बाटा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? 10% बाटा दिया जाता है तो उससे 20% लाभ होता है। यानी 10% बाटा मतलब कितना? 90। अब 20% लाभ मतलब यानी इधर 90% का वैल्यू बता रहा है कितना? 120 परसेंट 1 0 से 3 3 का 9 3 4 का ना। समझ में आया? हाई डिस्काउंट दिया है ना 10%, तो मार्क्स प्राइस में जैसे डिस्काउंट से गुना करेंगे, हाई क्या हो गया? एसपी। मार्क्स प्राइस में डिस्काउंट से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? हाई क्या हुआ? लाभ हुआ है ना। तो लाभ हुआ यानी क्रय मूल्य में जैसे ही 20% लाभ से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? एसपी आपस में क्लियर। अब करें कि अगर 20% छूट दिया जाए तो कितना लाभ होगा? 10% छूट दिया जाता है तो 20% लाभ होता है। 20% छूट दिया जाएगा तो कितना लाभ होगा? तो यहां से कटा देते हैं। 1 में क्या निकलेगा? 4/3। अब हम कह रहे हैं कि ये एक का जब 10% छूट देंगे तो 4/3 हो गया। कह रहे हैं कि हमें छूट देना है 20%। तो 20% छूट मतलब कितना? 80% का वैल्यू निकालना है। कौ % का निकालना है? तो 80 से है ना भी, 80 से परसेंट हटेगा, सही हो जाएगा। आयकरा को परसेंट नहीं हटाएंगे क्योंकि ये निकालना है। समझ में आ रहा है? कटेगा 20 चौका 80 है, 20 बचे यानी 16/15 ना। अब देखो इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कितना प्रॉफिट? कम प्रॉफिट होगा तो कम वाला नीचे का अधिक वाला? कम वाला। परसेंट लाने के लिए 5 है अब 5 से यानी कितना % प्रॉफिट हो जाएगा? समझ में? 6.2/3 है था। ठीक। 6.2/3 जिनका है उनका सही है। कौन मोबाइल टक टक कर रहा है? हमारे मोबाइल इतनी है। चोरी के चक्कर में तू लोग कराने के लग जाता है। ये सब बहुत खराब चीज है। ना ना ठीक है, भला करो। मम्मी की बिहार है, चोरी लड़कों कर रहा है, लड़का जीवन भी कर रहा है। यहाँ तक कि लड़का का मास्टर तक चल जाता है चोरी करने। यहाँ तक कि अगल बगल का जो टीचर ये होता है, सिपाही वगैरह होता है, वो ये कुछ पैसा दे देना वो लेके पहुंच जाता है यार। तो फिर मजिस्ट्रेट का भी दे तो वो लेके चल जाएगा, चोरी करा देगा। इसलिए चल रहा है सर। हो गया। तो ये बताओ कि जो बच्चा कहीं ना कहीं कंपटीशन पढ़ा होगा पहले, या जो पढ़े होगा पहले, मेरे जितना यहाँ मारते हैं वैसा कहीं पिटा है? नहीं पढ़ा तो बातें अलग है। मतलब जो पढ़े हैं कहीं कहीं कंपटीशन का, वो मेरे जितना मारते हो कहीं पिटाया कि नहीं पिटाया? नहीं पिटाया होगा, क्योंकि कंपटीशन के बच्चे को पीटा ही नहीं जाता है।
बच्चों अच्छा होता है, पढ़ता है। कब? जब बच्चा पढ़ता है तब। और ना पढ़ा तो जानता है कि हम कराक्सा आदमी, कराक्सा बड़ी मार मारते हैं, मारने में बिल्कुल लगे। चलो अगला क्वेश्चन पर आंसर आया नहीं है? कितना है? 810। देखिए, किसी घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य हो जा रहा है 1080। छूट देने के बाद मूल्य हो जा रहा है, मतलब 1080 रुपए का है। मार्क्स पर है, ये नहीं समझ में आ रहा है ना। 3 गो होबे करता है, एगो मार्क्स प्राइस होता है, एगो सीपी होता है, एगो एसपी होता है। मार्क्स प्राइस बोलिए दिया, सीपी बोलिए दिया, एसपी बोलिए दिया। ये तो चीजें समझ में नहीं आ रहा, तो बनेगा कहां से? छूट देकर किसी भी चीज को क्या किया जाता है? छूट देगा तो क्या करेगा? बेचेगा ना। तो छूट देने के बाद 1080 रुपए का मतलब बेच रहा है ना 1080 में, तो क्या हो जाएगा? एसपी होगा 1080। बुझवलिया बुझा रहा है, निमिया के डाढ़ मैया, पीपरा के डाढ़ मैया, आमवा के डाढ़ मैया। ओ तेरी की जगह सगरी डाढ़ मैया लगा दो, मैया खुश ना हुई है। अब कह रहा है कि डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क्स प्राइस पर। कितना डिस्काउंट दिया गया? तो जैसे ही मार्क्स प्राइस में डिस्काउंट से गुना करते हैं, 10% मतलब 90, मार्क्स प्राइस में डिस्काउंट से गुना करेंगे, क्या होगा? एसपी कितना? 1000% हटेगा, कटेगा 12,108, यानी हो जाएगा कितना? इसका सीपी मार्क्स प्राइस है ना, मार्क्स प्राइस कितना? यहाँ तक समझ में आया? मार्क्स प्राइस नहीं पूछा है उसमें, ऐसा पूछा है क्या? कुछ और देखो, उतार रहे सब। अरे चंडाल, हम इधर का पढ़ा रहे हैं, तू लोग उधर छापने का काम लगा दिया। ऐसे समझ में आएगा? नहीं, मार्क्स प्राइस नहीं निकालना है, अब और निकालना है। देखते हैं अभी क्या निकालना है। तो हम इधर पढ़ा रहे हैं, तू लोग इधर चालू हो जाता है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। छापने का टाइम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? हाँ, कम हो रहा है। हमको लग रहा है कि ये लोग भी कहीं टाइम दिया है, जल्दी निकल के भागेगा ना। दुकानदार 20% लाभ है, क्या हो गया? यदि छूट ना दी जाती, छूट ना दिया जाएगा तो 20% लाभ होगा। तो बताइए क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ समझिए, मार्क्स प्राइस कितना हो गया? 1200। हम लोग दुकानदार के पास गए थे, वो 10% डिस्काउंट देके 1080 में बेच रहा है, यानी स्टिकर कितना का लगा रहा है? 1200 का। अब कह रहा है कि अगर हम छूट नहीं देते हैं, छूट नहीं देंगे तो दुकानदार को 20% लाभ हो जाएगा। जब छूट नहीं देगा तो दुकानदार उसे कितना में खरीद के लाया था? मेरी बात समझ में? तो जब छूट नहीं देगा का मतलब है कि जितना का स्टिकर लगाया है उतना पर बेचेगा। छूट नहीं देने का मतलब क्या? एक दाम। छूट नहीं देने का मतलब एक दाम, जितना का स्टिकर उतने में बेच देगा। तो स्टिकर इसका कितना का है? 1200 का। अब यही स्टिकर पर जब छूट देते हैं तो स्टिकर है, अभी जब छूट नहीं देंगे तो यही स्टिकर अब क्या में बदल जा रहा है? ना समझ में? यही स्टिकर क्या में बदल रहा है? ये छूट दे रहा है तब मार्क्स प्राइस का 1200 है, स्टिकर लगा दिया 1200 का। अब कह रहे हम 1200 में बेचेंगे, यानी मार्क्स प्राइस यही अब कन्वर्ट हो गया क्या में? 1200 में बेच रहा है। अब एसपी कह रहे कि जब 1200 में अब बेचने का काम लगाएगा तो उसे 20% लाभ हो जाएगा। तो लाभ हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य में 20% लाभ यानी 100। आयकर वैल्यू हो गया कितना? परसेंट हट गया, कटेगा, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था? दुकानदार को रुपए में खरीद के लाया था। समझ में आया? ये क्वेश्चन एक बार बताए थे लास्ट में, एक क्वेश्चन के लास्ट में बताए थे कि अगर छूट ना देगा तो क्या होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो मिलता है फिर मंडे का नेक्स्ट क्लास होगा, कल क्लास नहीं होगा, मंडे का नेक्स्ट क्लास होगा। हाँ